बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ता's किचन में। आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं लंच के लिए बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार यखनी पुलाव, जो बहुत मज़ेदार बनेगा और एक एक दाना इसका खिला खिला बनेगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 केजी के करीब हमने चिकन लिया है और 1 केजी ही हमारे पास चावल हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे से वॉश किया है और इसके अंदर हम इसकी यखनी बनाएंगे। तो हमने इसके हमारे पास जब मेजरमेंट की है तो 1 केजी के 4 ग्लास बने हैं और अब इसमें हम 7 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। तो ये इसमें नमक हम 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे और अब इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लहसुन ऐड करेंगे, जिससे इसकी खुशबू ज़बरदस्त आती है और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लहसुन को हम बिल्कुल साबुत एक गट्ठी इसको अच्छे से धोने के बाद ऐड कर देंगे। उसके बाद गर्म मसाले हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 हमारे पास लौंग है, 4 से 5 हमारे पास काली मिर्चें हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच हमारे पास सूखा धनिया, 1 तेज़पात है, और प्याज हस्बे ज़ायक़ा हमने आधा प्याज लिया, जिसे रफली हमने 3-4 टुकड़ों में किया है और इसके अंदर डाल दिया है। और इमली के 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। यखनी के साथ जब इमली का जो टेस्ट आता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। हम बाद में ऐड नहीं करेंगे, जो खटास पैदा होती है वो बहुत मज़ेदार है। बहुत ही कम मसालों से बनने वाला है ये हमारा यखनी पुलाव, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसमें बॉयल आ चुका है और हमने इसको ज़्यादा नहीं गिलाना, सिर्फ जस्ट 2 से 3 बॉयल आने के बाद हम इसको सेपरेट कर देंगे चिकन को, क्योंकि चिकन ज़्यादा उबालने से टूट जाएगा। हम इसको करेंगे फ्राई। अब दूसरी साइड पे हम इसका बनाते हैं मसाला। सबसे पहले हमने 1 प्याली घी का लिया है। आपने इसमें घी में बनाना है या कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1 बड़ी साइज़ की प्याज है जो इसके अंदर डाल ली है। रफली चॉप करने के बाद प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी का हम देंगे छींटा, ताकि हमारा प्याज अपना रंग छोड़ दे और पुलाव में एक ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। और अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और इसका एक ज़बरदस्त जो रंग है वो नीचे आ जाएगा। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई की थी, इसके अंदर फ्राई करेंगे, जो चिकन हमने बॉयल करने के बाद रखी थी। तो इसके साथ जब हमारे प्याज के साथ ये चिकन फ्राई होगा तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, इसकी फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। तो तमाम चिकन को ऐड कर दिया, इसको हम 5 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे हमारी यखनी पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को चिकन के साथ हम फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते हैं तो इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा सा हटके मिल जाता है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ मोटा धनिया डालेंगे। आधी चमची हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी चमची चिली फ्लेक्स डालेंगे। ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। यहाँ नमक हमने यखनी में भी ऐड किया है, यहाँ आप इसमें ज़्यादा जायका इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। हमने इसको तमाम मसालों से अच्छे से फ्राई किया है। थोड़ी सी दही के साथ इसको भुनाई करेंगे और अब इसमें जो यखनी हमारी बॉयल होकर रखी थी उसको पानी स्टेन किया, उसमें डाल दिया है। चावल हमने आधा घंटे भिगो के पहले रख दिए थे। ये हमारे पास सेला चावल हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। बस इसको थोड़ा सा आधा घंटा तक आप इसको भिगो के रख दें, ताकि इसका जो जायका है वो अच्छे से आ जाए, अच्छे से पानी में भीग दें। अब हम इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चावल आप आंखें बंद करके भी बनाएंगे, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और अब ये इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ये बहुत ही कम मसालों से बनने वाला हमारा यखनी पुलाव है। बिल्कुल इसमें यखनी का फ्लेवर आएगा और हमने इसमें कोई स्पाइसेस इतना ज़्यादा ऐड नहीं किए। इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें करेंगे, वो जो आगे जाके हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर एंड में बहुत ज़बरदस्त उठ के आता है। सब्ज़ मिर्चों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये इसमें पानी बहुत खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालते हैं 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हमने कट लगा के डाल दी हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो इसके अंदर हमने डाल दी हैं। यहाँ बस थोड़ी सी चेंजेस करते हैं तो जायका फ्लेवर एकदम से चेंज आ जाता है। ये बिल्कुल अब दम की स्टेज पे जा चुके हैं। अब हम इसको तकरीबन दम देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसको हम रख देते हैं ढाँप के। माशाल्लाह से हमारे चावल दम के लिए तैयार हैं। तो अब हमने इसको ढाँप के रख दिया और अब हम इसको दम को हटाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल कितने ज़बरदस्त हैं, खिले-खिले हैं। और आप यहाँ जब आप दम हलाएँ, खोला करें तो बस हल्का सा चेक किया करो चम्मच को, बिल्कुल ज़्यादा ना हिलाया करें, इससे चावल टूट जाते हैं, क्योंकि चावल नरम पड़ चुके होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हर दाना खिला-खिला बना है और खुशबूदार, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, दिल करता है कि अभी ही इसको सर्व कर लें। तो अब करते हैं हम इसको डिश आउट, और ये देखिए माशाल्लाह से हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा यखनी पुलाव रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह की शान है कुद्दर, कितने मज़ेदार हमारा यखनी पुलाव तैयार हुआ है, खिला-खिला, और एक-एक दाना अलग-अलग है, खुशबूदार, ज़ायकेदार हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। और थोड़ी-सी बस हमने इसमें चेंज की है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है जो कम स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल नमक और सब मिर्चों की खुशबू इसमें आती है, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए माशाल्लाह से हर दाना इसका खिला-खिला और लाजवाब है।
और जिन लोगों को शिकायत होती है कि हमारे चावल टूट जाते हैं, ये देखें उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इसका चिकन भी मुकम्मल तौर पे गल चुका है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह